न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र से रिमोट दबाकर मनेठी में एम्स का शिलान्यास करेंगे। राव इंद्रजीत एम्स की घोषणा के बाद आज कुंड में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एम्स की बजट में घोषणा क्षेत्र के लोगों के संघर्ष की जीत है। अगर लोग इतना लंबा संघर्ष नहीं करते तो आज यह ऐलान नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज मैं यहां आप लोगों के बीच प्रधानमंत्री का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने जनसभा में मौजूद अनशनकारी महिलाओं को अपने हाथों से लड्डू खिलाकर उनका अनशन तोड़वाया, जो एम्स निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। राव ने कहा कि मनेठी एम्स के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री को इसके लिए पत्र लिखा। फिर भी अगर मैं इसके लिए पैरवी नहीं करता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री अरुण जेटली व प्रधानमंत्री से नहीं मिलता तो इस बजट में हमें एम्स नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अगर किसी को शंका है कि यह एम्स कहीं और चला जाएगा तो उसके लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि एम्स मनेठी में ही बनेगा, क्योंकि यह कोई चुनावी जुमला नहीं है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में राव इंद्रजीत ने कहा कि हरियाणा एक छोटा राज्य है, इसलिए कुछ लोग यह चाह रहे थे कि एम्स जैसी बड़ी परियोजना किसी बड़े राज्य को मिले, लेकिन हमने प्रधानमंत्री से मिलकर उसे धराशायी कर दिया। बसपा को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे। जहां तक हरियाणा विधानसभा चुनाव का सवाल है तो पार्टी द्वारा यह तय किया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। गुरुग्राम से शुरू हुए इस अभिनंदन शो में मनेठी तक पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह का रास्ते में जगह जगह फूलमालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। लेकिन हमारे 6-7 जिले थे तो सरकारें बनाते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी नाम का किसी भी चीज के लेकर में हमारे को हाथ धरने को जो केंद्र की डिफेंस यूनिवर्सिटी पाली घोषणा के अंदर बनी है, अगर मैं उसका श्रेय दूं, मैं समझता हूं गलत नहीं है। और इस योजना के अंदर अगर कोई श्रेय ले सकता है, हालांकि सहयोग तो मुख्यमंत्री जी का भी था, चिट्ठी उन्होंने लिखी, उसके बिना काम नहीं चलता, अनाउंस उन्होंने करी थी, उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिला होता और मैं यूं कहूं कि मैं जेपी नड्डा से नहीं मिला होता और मैं अगर यूं कहूं कि पीयूष गोयल जब बीमार होकर के और चले गए थे इलाज के वास्ते अमेरिका, अगर मैं पीयूष गोयल से नहीं मिला होता तो शायद इस बजट में हमारा नंबर नहीं आया होता। और मैं कैसे चला गया कि मुझे मालूम था, दिल्ली बैठे मुझे मालूम था कि आप लोग मेरी पीठ यहां बैठे बैठे दिल्ली थपथपा रहे हैं। मेरा अपना मजबूरी कायम रहा और लोगों से जाकर के मैं डर कर झगड़ करके कह दिया कि पहली बार हरियाणा की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनवाई है, क्या उस तरह किराए के ऊपर पानी फेर देना चाहते हो? मुख्यमंत्री का करा हुआ ऐलान और तो नामंजूर करना चाहते हो? पिछली बार तो 4 सीटें आपकी, अगर अब 47 हैं, अगर इस बार आप करे कराए ऐलान के ऊपर पानी फेंकते तो 2 नहीं मिलेगी हरियाणा। प्रधानमंत्री आ रहे हरियाणा के अंदर 12 तारीख को कुरुक्षेत्र जा रहे और ये भागदौड़ी यूं ही हो रही है कि जुमला करार ना किया जाए। हम प्रधानमंत्री के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि शिलान्यास कुरुक्षेत्र में रिमोट से यहाँ पर हमारे यहाँ जिन लोगों को ये शंका थी कि मनेठी में किसी और बन जाएगा, तो भाई शंका तो तुम्हें याद हो गई, सैनिक स्कूल किसी और बन हो और बनाया कितना वही लाके बनाया तो जो मनेठी में ही बनेगा, ये एक भी मनेठी में ही बनेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक थोड़ा संकट हमारे सामने आया था, लेकिन उस हड़ल को, उस पड़ाव को पार कर चुके हैं। जो जमीन तुम्हारे यहाँ से प्रस्तावित हुई थी वो जमीन फॉरेस्ट और वो एनजीटी एक ऐसा बवाल है, सर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो हमने रास्ता निकाला है, उसको बताऊंगा नहीं तो कोई जो हमारे खिलाफ जाके कोर्ट में खड़ा तो रोक देगा। लेकिन मेरी ये उम्मीद है, ये मेरा मानना है कि हमने सारी वो कार्रवाई पूरी कर ली, पेट फाइल का पूरा कर लिया और उम्मीद मेरी है, उम्मीद नहीं हो सकती है। आज 6 तारीख है, 5 तारीख है, 12 तारीख तक ये सारा मुकम्मल हो जाएगा और कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास
जिंदगी भर भी एक कदम मैंने पीछे नहीं रखा। मैं प्रधानमंत्री का भेजा आया। आज जब मैं उनको धन्यवाद करने गया तो उन्होंने बोला कि भाई लोगों ने ये धरना नहीं करना चाहिए, और मैंने मन में सोच लिया धरना नहीं करना चाहिए तब तो धन्यवाद करूंगा। यह धरना सारा बड़ा कामयाब हुआ और सारे अगली वाली पीढ़ी के लिए आप लोगों ने ये काम किया। तो मैं प्रधानमंत्री का भेजा हुआ दूत आपके बीच के अंदर आकर के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर पे ये जो 3.5-4 महीने यहाँ पर बैठे हैं महिलाएं जो भूख हड़ताल पे अभी भी बैठी हैं, जो अनशन पे बैठी हैं, महिलाएं बुजुर्ग, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का भेजा आया हूँ, आपको निवेदन करता हूँ अपना भूख हड़ताल तोड़, आपका काम से चढ़ गया और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो धरना पे बैठे हैं भाई आज से आप धरना उठवा। और क्यों अभी यहां चर्चा हुई थी? अच्छा मैं ये एक और चीज बात करूं कि जब ये चुनाव के इतने करीब कोई ऐलान होता है तो हमारे विरोधी कई कहते झूमरा है झूमरा, ये तो कहेंगे कि महीना हो तो हो ही नहीं सकता। और ये जो 2-3 दिन से आप हरकत देख रहे हैं ना, कई पटवारी कभी डीसी कभी वो, कोई डीसी की मेरी बात नहीं डीसी साहब से, तो डीसी साहब ने मेरे से बोले कि भाई मुझे तो बड़ा फक्र हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि ये एम्स मनेठी के अंदर जब मैं डीसी दिवाली का था जब बनाया गया इसी के माहौल के अंदर शरीक होने आया था और इन महिलाओं का अनशन थैंक्स की मांग पूरी होगी जी। मुख्यमंत्री जो सभी चाहते हैं, और हरियाणा एक छोटा सा प्रांत है, हरियाणा के अंदर ये संसाधन पहले पहुंच जाए और बड़े प्रांतों के अंदर ये बाद में पहुंचे, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही थी। लिमिटेड फाइनेंसेस है और उस फाइनेंसेस के अंदर हरियाणा को पहले नंबर या पहले चरण में दिया जाए, इसका माहौल समझे। पाली की बात, जी हाँ, पाली की बात हो रही है, ये पाली के अंदर हुआ है। तीनों जिलों के अंदर एक एक बड़ी बड़ी लेट मी नो योर इंडिविजुअल ओपिनियन। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होने चाहिए या नहीं? अब इस माहौल में आप क्या देख रहे हैं? इस वक्त तो तय ये किया गया है पार्टी की तरफ से जी कि विधानसभा के बाद होंगे जी, और ये पहले लोकसभा के वो कठिन नहीं हुआ। बसपा से गठबंधन टूट गया क्या आपको लग रहा है हरियाणा में क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा?